हेलो हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एज यू नो इट्स मी हिना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे जी। आज की वीडियो जिस पे मैं रिएक्ट करूँगी ऐसे हीरो जो कि जेल में रहें या घर पर रहें, लेकिन उनका मेन पर्पस लोगों के दिलों पर राज करने का है। इनसे उनको कोई कंसर्न नहीं कि वो कहाँ पर होते हैं कहाँ पर नहीं। जी मैं बात कर रही हूँ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, जिन्होंने सबके दिल जीत लिए, जो इतने हैंडसम से डॉन हैं और जिनके ऊपर जितनी डिटेलिंग बात करूँ उतनी ही कम होगी। सब एक मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें देखा जाएगा कि लोग इनकी फ़ैन फॉलोइंग हैं, लोग इनको किस कदर पसंद कर रहे हैं, मीडिया का इनके बारे में क्या कहना है, इनकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहना है, इनके अपने एटीट्यूड के बारे में क्या फीडबैक है। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन आपके साथ कंटिन्यू रहेगी। स्टे विद मी। तेरे धक्के चढ़ गए ना तुम में से कोई भी तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। कौन लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करवाना चाहता है? किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किए ही नहीं कभी। कैसे हैं दोस्तों, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे गैंगस्टर की, और किसी छोटे मोटे गैंगस्टर की नहीं, बल्कि इस वक्त देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में है। ताजा मामला है मुंबई से जुड़ा हुआ, लेकिन आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की। कौन लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करवाना चाहता है? लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने पर कौन करोड़ों रुपए इनाम में देना चाहता है? सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। असल में लॉरेंस बिश्नोई कौन है? लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का रहने वाला है। साल 2008 से कॉलेज की छोटे मोटे झगड़ों से वो आज देश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन गया है। साबरमती जेल गुजरात में बंद है, उससे पहले राजस्थान, पंजाब, अलग अलग जिलों में वो रह चुका है। दिल्ली की तिहाड़ में भी वो रह चुका है। सिद्धू मूसेवाला जो मशहूर सिंगर थे, उनका कत्ल जो है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने करवाया था। ये तमाम चीजें सामने आई थी और ओपन कैमरे पे भी निकलकर ये चीजें सामने आ गई थी कि लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे हत्याकांड के पीछे है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, उसमें जो शूटर्स थे उन्होंने नाम लिया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो पुलिसकर्मी एनकाउंटर करेगा उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मैं आपको नाम बताता हूं। असल में करनी सेना के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत। उनकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि उनका बयान क्या है। उन्होंने ये बयान दिया है कि जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई, जो कि गैंगस्टर है और अभी जेल में बंद है, उसका एनकाउंटर अगर कोई पुलिसकर्मी करता है तो करनी सेना की तरफ से, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत, और इन्होंने बयान दिया है कि 1,11,11,100 रुपए ये वो उस पुलिसकर्मी को देंगे जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा। अब इन्होंने ये बयान क्यों दिया है, उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। असल में कुछ समय पहले राजस्थान में करनी सेना के जो प्रमुख थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, आप सभी ने देखा होगा। वो अपने घर में मौजूद थे। वहां पर 2 लोग जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और अचानक से पिस्टल निकालकर जो करनी सेना के प्रमुख थे उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है उनकी उनके घर के अंदर हत्या कर दी जाती है। और बाद में इन्वेस्टिगेशन में यह निकलकर सामने आता है कि इस हत्या को करवाने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरी प्लानिंग की थी, शूटर्स को भेजा था, रेकी करवाई गई थी, और तब सुखदेव सिंह की उनके घर के अंदर बैठकर नॉर्मल बातचीत करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। करनी सेना ने इसका काफी विरोध किया था, प्रदर्शन हुए थे, जांच हुई थी इस पूरे मामले की। इसी मामले को लेकर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से चर्चाओं के अंदर लगातार चल रहा है, तो अब करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत, उन्होंने एक बयान दिया है, मीडिया बाइट दी है, और कैमरे पर आकर उन्होंने कहा है कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर का एनकाउंटर कर देगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था सुखदेव सिंह गोगामेडी, करनी सेना के जो प्रमुख थे, उनकी हत्या के मामले में, उनको जो भी पुलिसकर्मी एनकाउंटर करेगा उनको 1,11,11,100 रुपए करनी सेना देगी। ये उन्होंने बयान दिया है। इस बयान के बाद तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। करनी सेना के लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर
इस चीज को आगे सर्कुलेट कर रहे हैं। तो वहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो इस बयान के बाद करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत, उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने की बात कही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। कौन था लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का रहने वाला था। राजस्थान के अंदर वो कॉलेज में जाता था, पढ़ाई करता था। चंडीगढ़ में उसने पढ़ाई की है। और हम आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो लॉ ग्रेजुएट है, उसने लॉ की पढ़ाई की है। लेकिन कॉलेज में जो चुनाव होते हैं, कॉलेज में प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं, उसमें झगड़ा शुरू हुआ, अपोजिट पार्टी से झगड़ा शुरू हुआ। वहां पर पहली बार गोली चलाई लॉरेंस बिश्नोई ने, जिसके बाद वो जेल गया। और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कुछ दोस्त, जिसमें पंजाब का ही रहने वाला गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, इन सब के साथ मिलकर जेल के अंदर से ही एक अपना बड़ा गैंग बनाया। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव है लॉरेंस बिश्नोई के जितने फैन पेज हैं, लॉरेंस बिश्नोई के लिए 50-50 हजार रुपए में कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और ये कहा जाता है इन शूटर से कि अगर वो इस हत्या को अंजाम देंगे, जो भी उन्हें सुपारी दी जाती है, किलिंग के लिए कहा जाता है, तो फिर उनको उनके मनपसंद देश भेज दिया जाएगा। जैसे कि गोल्डी बराड़ पहले कनाडा था, रोहित गोदारा कनाडा था, और अब ये लोग अमेरिका में सेटल है। और अमेरिका में बैठ के इंटरनेशनल सिंगर्स, बड़े बड़े सिंगर्स की हत्या की प्लानिंग करते हैं। सलमान खान की हत्या की कोशिश जो है वो लॉरेंस बिश्नोई कर चुका है। अपने बयान में लॉरेंस बिश्नोई ने बात बताई थी कि सलमान खान की रेकी करवाई थी अपने खास दोस्त संपत नेहरा के जरिए मुंबई में, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है सलमान खान का, उनके घर के बाहर। लेकिन जो पिस्टल थी उसकी इतनी रेंज नहीं थी, इस वजह से एक दूसरी राइफल का इंतजाम किया गया। लेकिन तब तक संपत नेहरा और जो पिस्टल अरेंज करने वाला शख्स था, जो राइफल लेके आया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम सलमान खान को, साल 2018 के आसपास का वक्त है, जोधपुर में जब लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी, तो वहीं काले हिरण वाले मामले के अंदर सलमान खान भी वहां तारीख पर आए हुए थे, तो कैमरे के सामने खुलकर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि वो सलमान खान को मारना चाहता है, क्योंकि काले हिरण का मामला जो है वो सलमान खान के ऊपर चल रहा है। तो ये लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हमने आपको बताई। और अब इसी खतरनाक गैंगस्टर, जिसके ऊपर तमाम बहुत सारी वीडियोज है, धमकी भरी वीडियोज है, दुबई में किसी बिजनेसमैन को कॉल जाता है, जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल पर कैमरे पे आता है और धमकी देता है कि या तो इतने करोड़ रुपए का इंतजाम कर दो प्रोटेक्शन मनी, वरना तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। इस तरीके के ऑडियो जो है लॉरेंस बिश्नोई के हैं। और अब इसी खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर जो पुलिसकर्मी करेगा, उसको 1 करोड़ रुपए, 11,11,100 रुपए देने की बात कही है, बयान दिया है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। इस तरह की और भी कहानियां, और भी जो इस तरह की क्राइम की स्टोरीज हैं, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए इंडिया टीवी डिजिटल के साथ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਚ वगैरह में आज हो गई है ना, ਵੈਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾ पाकिस्तान में कल होनी। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ टक्कर जाए। नहीं नहीं, आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर है, दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। वो मैंने भाई, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम कभी मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या में आता है, कभी करनी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में, तो कभी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में, और अब इसी का नाम महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी आ रहा है। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई कभी यूनिवर्सिटी का एक मामूली स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन आज क्राइम का किंग बन चुका है। तो कैसे एक आम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बना इतना बड़ा गैंगस्टर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ। इसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बाद में खेती करने लगे। लॉरेंस ने अपनी स्कूलिंग अबोहर से की और साल 2011 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं से उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। चंडीगढ़ आने के बाद लॉरेंस ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बना।
लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने दुबई से बुलेट प्रूफ एसयूवी कार इंपोर्ट करवा ली है। बताया जा रहा है कि इस नई चमचमाती गाड़ी के लिए सलमान खान ने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पेट्रोल हाई एंड बुलेट प्रूफ एसयूवी कार को अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इसके पहले ही भाईजान ने इसे दुबई से इम्पोर्ट करवा लिया है। दुबई में इस कार की ऑन रोड कीमत 45.89 लाख रूपए से लेकर 88 लाख रूपए के बीच में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 78 mm तक के थिक ग्लास लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बुलेट हिट को आसानी से झेल सकती है। दरअसल सलमान खान को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिल रही थी। धमकियों के चलते हुए मुंबई पुलिस ने सलमान के घर के बाहर पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी थी। इसी बीच अपनी सेफ्टी के लिए भाईजान ने बुलेट प्रूफ कार इम्पोर्ट करवाई है। किसी का भाई किसी की जान फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से ज्यादा सबका ध्यान भाईजान की इस कार ने खींचा हुआ है। ट्रेलर लॉन्च में वे अपनी इसी नई बुलेट प्रूफ एसयूवी कार में पहुंचे थे। जेल से बाहर जिस दिन आया ना, सब साइड हो जाना, अकेले दिखाता हूँ जोर क्या होता है। तेरे में जोर है ना, लगाया हाथ भाई। अगर मैं तब से चुप हूँ तो चुप हूँ, बस हाथ जोड़ते हुए बोलेगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें जेल नहीं जाना होता, जो जेल जाने से डरते हैं, और दूसरा वो जिन्हें जेल वाले अपने पास रखने से डरते हैं। और ये दूसरे शख्स हैं लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस को अगर आप नहीं जानते तो आपको याद दिला दें कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में इन्हीं जनाब का हाथ था, इन्हीं के ग्रुप के लोगों का हाथ था। और तो और सलमान खान के साथ जो वो 36 बॉडीगार्ड घूमते हैं, उसके पीछे भी डर की वजह यही लॉरेंस बिश्नोई है। ये 29-30 साल का एक लड़का जो कॉलेज में ही अरेस्ट कर लिया था कॉलेज के मामले में, और उसके बाद जेल से ही इतने कांड कर देता है कि आज देश के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक है। तिहाड़ जेल से हाल फिलहाल में उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था। लेकिन अब खबर आई है कि दिल्ली में जो तिहाड़ जेल प्रशासन है उसने कहा है कि यार अब हमको इनको नहीं रखना है, आप इनको ले जाओ। कानून व्यवस्था के मद्देनजर इनको रखने से हमारे यहाँ बहुत कांड होता है और इनको जितनी जल्दी हो आप ले जाइए। इनको एनआईए ने भटिंडा से गिरफ्तार किया था, तो या तो एनआईए अपनी कस्टडी भी ले ले, गुजरात पुलिस ने इनको उठाया था, गुजरात पुलिस भी अपने पास ले जाए। फिलहाल इनको पंजाब ले जाइए, गुजरात ले जाइए या कहीं और ले जाइए। हम चाहते हैं कि दिल्ली में किसी भी जेल में इनको ना रखा जाए, क्योंकि उनके रहने से बहुत सारे कांड हो रहे हैं। और अभी एक मर्डर भी हुआ था जेल में चाकू मारने का। हमने कहा गजब हाल है, मतलब लोग जेल जाने डरते हैं, यहाँ जेल वाले इनको रखने डर रहे हैं। हालांकि कई लोग कह रहे थे कि ज्यादा दिक्कत हो तो यूपी भेज दीजिए, वहां पर खास ख्याल रखा जाता है। हमने लगा हम आपसे पूछ लें कि आप क्या सोचते हैं ये इनकी कहानी पर। लॉरेंस बिश्नोई को इस पार्टी ने दिया महाराष्ट्र चुनाव लड़ने का ऑफर, कहा हमें आप में भगत सिंह दिखते हैं। अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक राजनीतिक दल से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की ये पार्टी भारतीय निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। सुनील शुक्ला के मुताबिक मुंबई में चुनाव लड़ने के लिए अब तक उत्तर भारतीय विकास सेना के 4 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई की मंजूरी के साथ 50 और उम्मीदवारों की सूची जल्द ही घोषित की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई को लिखे पत्र में पार्टी अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने कहा कि हम आप में भगत सिंह को देखते हैं। पत्र में आगे लिखा कि हम आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देते हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि आप शानदार प्रदर्शन के साथ चुनाव जीतें और अपने समाज का उद्धार करें। हमें आपकी हाँ की लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जाना, लोगों का इनका क्या ओपिनियन है, लोग किस तरह से डर रहे हैं, मीडिया का इनके बारे में क्या कहना है कि मीडिया क्या कहती है कि अगर इनको जेल में भी रखा जाए तो जेल में रहने वाले लोग भी इनकी वजह से सिक्योर नहीं फील कर रहे खुद को, कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसे। अच्छा जी, इनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें इनका ये कहा जाता था, इनका लॉरेंस बिश्नोई का खुद से ये कहना था कि इतना टाइम मैंने अपने घर में नहीं गुजारा जितना कि मैंने इंडिया की जेल्स में गुजार दिया। सेकंड वो कहते हैं जी मैंने अपनी जब कोर्स संभाली तो मैं अपनी कॉलेज लाइफ में आया और कॉलेज लाइफ से सीधा मैं यहाँ से जेल चला गया, कि मीन्स उनको इस दौरान घर जाने का ही टाइम नहीं मिला। और मीन्स की ऐसी पर्सनैलिटी है, कई लोगों का इनके बारे में शायद नेगेटिव रोल हो, लेकिन मुझे जहाँ तक इनके बारे में जितने कमेंट्स आते हैं, जो अपडेट्स मिलती है, उसमें क्या है कि 100 में से 98-97% लोगों के पॉजिटिव व्यूज़ हैं इनके लिए।
जो कि इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। और इनके लिए वो उनका कहना ये है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उनका हर स्टेप हर घर के लिए बेहतरी के लिए है, किसी के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी को दुख तकलीफ देने के लिए नहीं है, बल्कि जो भी वो करते हैं वो सबकी इसमें भलाई बेहतरी होती है। और जी बाकी मुझे आप बताइएगा कमेंट में कि आपका इनके बारे में क्या कहना है। क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक है? और बाकी जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्पेशल टाइम। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।